लोकसभा आपकी, विधानसभा हमारी। गुजरात पहले ही भी बना हुआ था और बीजेपी के बगैर भी बनता रहेगा, मगर भाजपा को बताना पड़ेगा। मोरबी ब्रिज भी उन्होंने बनाया था ना, तो 150 लोगों की जो मौत हुई वो भी तो उनको जिम्मेदारी लेना पड़ेगा उसकी। आम आदमी पार्टी भी कहीं ना कहीं मुकाबले में क्या कहोगे? फर्क नहीं पड़ता, वो मुकाबले में है। उनका और बीजेपी का एक डील है कि लोकसभा आपकी, विधानसभा हमारी, तो इसलिए वो चल रहे हैं उसी राह पर। काटेगी गुजरात की विधानसभा चुनाव, कह रहे हैं कि कांग्रेस के वोट काटने के लिए आप आए। अब ये लोग जो इस तरह की बात कर रहे हैं, वो 27 साल से भाजपा क्यों जीत रही है, और फिर दिल्ली में भाजपा क्यों पूरे लोकसभा की सीट जीत गई? हम तो दोनों जगह लड़े ही नहीं, तो क्या वो वोट काट रहे थे? क्या वोट काट रहे थे क्या? बीजेपी ने नारा दिया है कि गुजरात को उन्होंने बनाया है, इसको लेकर क्या कहेंगे? देखिए, गुजरात पहले ही भी बना हुआ था और बीजेपी के बगैर भी बनता रहेगा। गुजरात रहेगा, जब तक दुनिया रहेगी गुजरात बनता रहेगा, मगर भाजपा को बताना पड़ेगा। मोरबी ब्रिज भी उन्होंने बनाया था ना, तो 150 लोगों की जो मौत हुई वो भी तो उनको जिम्मेदारी लेना पड़ेगा उसकी। और किस मुद्दे पर आपकी पार्टी गुजरात के विधानसभा चुनाव में जनता है? बहुत से मुद्दे हैं। आज इन्फ्लेशन एक इशू है, महंगाई एक इशू है, तनख्वाहें कम हो जा रही हैं, युवाओं को रोजगार नहीं मिल रहा है, सिविक कम्युनिटीज का मसला है, डेवलपमेंट नहीं हुआ है, मिस गवर्नेंस है बहुत ज़्यादा, तो ये छोटे बिजनेसेस परेशान है। ये सब बहुत बड़े मुद्दे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने ईडब्ल्यूएस पर अपना अभी वो जजमेंट पढ़ना पड़ेगा, तभी बता पाऊंगा। कहाँ पे? गुजरात। तो गुजरात में धर्म परिवर्तन कोई नहीं कर सकते तब सरकार का परमिशन मिले। वो कौन सा यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात कर रहे हैं? एक अल्पसंख्यक समाज का मुसलमान किसी दूसरे समाज का घर खरीद नहीं सकता, कलेक्टर परमिशन नहीं देता। कौन सा यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात कर रहे हैं? और जो बच्चियों का बर्थ रेट है वो गुजरात में बहुत कम है, उसका जिम्मेदार कौन है? 10% बच्चे जो है एनीमिक है, खून की कमी है, उसके बारे में बात नहीं करेंगे। सबसे ज़्यादा कीमतें अगर ज़्यादा हैं और वेजेस कम है, आरबीआई की रिपोर्टें गुजरात में है। और यूनिफॉर्म सिविल कोड की जब बात हो रही है तो ये बताइए कि महिलाओं को एग्रीकल्चर लैंड में मिलेगा या फिर कन्यादान के नाम पे सब खत्म हो जाएगा? यूनिफॉर्म सिविल कोड आप बात कर रहे हैं तो यूनिफॉर्मिटी उन जगहों पर, उन महलों में, उन बस्तियों में नजर नहीं आती जहां पर दलित, आदिवासी, अल्पसंख्यक समाज रहते हैं। तो यूनिफॉर्म सिविल कोड भाजपा के लिए अपनी कमजोरियों को, अपनी गलतियों को छुपाने का एक बेहतरीन तरीका है। भारत में मुसलमान सबसे सुरक्षित है, ये कहा है बीजेपी नेता ने, आप क्या मानते हैं? देखिए, भारत की जमीन पर डेमचौक और डेपसांग में चीन बैठा हुआ है, और भारत की ही जमीन पर जो सर्दियों के मौसम में जो हमारे चरवाहे ऊंची पहाड़ियों में जाकर अपने जानवर को चरवाते थे, वो खुद कह रहे हैं, बल्कि लद्दाख का यूनियन टेरिटरी का एक कॉरपोरेटर कह रहा है कि हमने 8 गांव खो दिए हैं। वो जमीन कब वापस लेंगे भारत के प्रधानमंत्री डेमचौक और डेपसांग की? आप सुरक्षा की बात कर रहे हैं तो फिर गुजरात में ही अल्पसंख्यक समाज के मुसलमानों को बीच चौराहे पर लाकर पुलिस के जरिए उनकी पिटाई की गई, और इल्जाम क्या था कि गरबा में पत्थर फेंके। तो जो पत्थर फेंकता है उसको रोड पर लाकर मारा जाता है। जो ब्रिज को सही नहीं बनाया और 150 लोगों की मौत का सबब बन गया, उसको अब तक गुजरात सरकार हाथ नहीं लगाती है। तो ये कौन सा सुरक्षा आप गुजरात की जनता को दे रहे हैं? कि बिल्किस बानो को रेप करने वालों को भाजपा छोड़ देती है, तो ये कौन सा महिलाओं को सुरक्षा दे रहे हैं आप गुजरात में और पूरे भारत में? तो आप कह रहे हैं कि गुजरात में मुसलमान सुरक्षित नहीं, ये कहना चाहते हैं? हम ये आपको मिसालें दे रहे हैं, आप मेरे मुंह में अल्फाज डालने की कोशिश मत करिए। मैं आपको 3 मिसालें दिया हूँ। कहाँ की दिया हूँ? एक डेमचौक डेमसाक की, जो भारत की जमीन पर चीन की फौज बैठी हुई है, जहाँ पर हमने अपने सिपाहियों को खो दिया। मैं आपको मिसाल दिया हूँ कि बच्चों को लाठियों से मारा गया। मैं आपको मिसाल दे रहा हूँ बिल्किस बानो को। मैं आपको मिसाल दे रहा हूँ वो ब्रिज की
तो अब सुरक्षा आप तय कर ले। मैं आपके सवाल का जवाब इस तरह दे रहा हूँ। एक सवाल ये है कि आपने कहा था कि 10 मिनट के लिए हिंदुस्तान से पुलिस हटा ली जाए। किसने कहा था? आपने कहा था। मैंने झूठ बोल रहे हैं आप, झूठ बोल रहे हैं आप। अगर आप कोर्ट का फैसला भी पढ़ लीजिए, कोर्ट का फैसला भी तो आया ना। अब कोर्ट का फैसला अब आप उसको नहीं मानेंगे, अब उसको रिपीट करेंगे तो क्या ओवैसी साहब की तरफ से उनकी पार्टी की तरफ से बयान दिए जाएंगे? क्या इस तरह से बयान, विवादित बयान रहते हैं। अरे आप आ रहे ना शाम में, आइए ना, अब सुनिए हमारी बात को, अब सुनिए हमारी, कौन रोक रहा है आपको? आप आज हमारा भाषण वो होगा, कल भी अहमदाबाद में हमारे जमालपुर की विधानसभा में हुआ। आइए, अगर कुछ मसाला मिल गया तो पकड़ लीजिए, नहीं मिला तो फिर अब क्या करेंगे?